लाइट एंगेजमेंट तो तेरी हो ही रही है। अपर पैंट पे आना, हाथ वो तो लाइट एंगेजमेंट ये हुई हो रही है। और बाइक चलिए थोड़ा और पड़ेगा। ठीक है ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा अच्छा उधर जाए, अपर जाके फिर बोला ना बेबी टीचर बाइक आ रहे हैं। चल 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 Yeah. Yep. Yeah.
Let's go. Come on, come on. चलो यार, बहुत बकचोदी होगी। अब एक्चुअली में रेप्स मारते हैं, नॉर्मल एंड इफेक्टिव रेप्स। ओके तो आज सैटरडे, मैंने पिछले 2 दिन की वीडियोस अपलोड नहीं करी क्योंकि पता नहीं कुछ मूड ऑफ था। मूड ऑफ था लड़के का, ज़्यादा पढ़ाई होगी, मूड ऑफ हो गया। ठीक है, तो आज का ज्ञान हम पे लेंगे कि कुछ टिपिकल जिम्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो आज एक और बात हो जाए। कुछ बंदे जब जिम में जाते हैं, मंडे को चेस्ट डे मारते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं कि अपने चेस्ट को आइसोलेट करने के लिए पैक डेक मारते हैं। ठीक है, पैक डेक मारना कोई स्पेसिफिकली बुरी बात नहीं है। तुम आइसोलेट कर रहे हो, तुम थोड़ा सा पंप कर ले रहे हो पहले ही बेंच मारने से पहले, जो बुरी बात नहीं है। लेकिन वो बुरी बात उन लोगों के लिए है जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। अभी बिगिनर्स जो हैं उनके पास स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो हैवी बेंच नहीं मार पाएंगे। हमारा जो अगर चेस्ट ग्रो करनी है तो हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हमने फ्लैट बेंच या इंक्लाइन बेंच, जो भी आपकी फेवरेट बेंच है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ गेन करनी है, स्ट्रांग होना है,
तो वो हमारा अभी मेन गोल होता है, ठीक है। अगर आप कोई बड़े एथलीट हो जिसने 200 किलो की बेंच अचीव कर चुके हैं, तो उसके ऊपर जाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग पहले पेक डेक मारते हैं फिर बेंच मारते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट एथलीट हो जिसकी बेंच अराउंड 70, 80, 90 या 100 kg है, तो पहले बेंच मारो। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जो मैंने पढ़ी है, और विल टेनिसन के यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देख सकते हैं, अगर उसकी रिसेंट वीडियो जाके देखोगे, तो ये वाली जो रिसर्च है इसमें बताया गया है कि जो आपके ट्राइसेप हैं, ब्रेकियालिस हैं, बाइसेप्स हैं, वो सब कुछ इंगेज होता है जब आप पेक डेक मारते हो, ठीक है। तो पेक डेक से आपकी जो आर्म्स हैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी, तो दैट्स अ बैड थिंग फॉर योर बेंच। आप अपनी बेंच पे उतना अच्छा नहीं दे पाओगे जितना आप अच्छा दे सकते हो, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो बेंच पहले मारें फिर पेक डेक पे जाएं, कोई भी फ्लाई मूवमेंट बाद में करें। और जो एडवांस एथलीट्स हैं वो अपनी इवन लेग्स को भी आइसोलेट करते हैं बिफोर वर्किंग आउट। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रकार के बंदे हैं जो अपनी लेग्स को आइसोलेट करते हैं। पहली, जिनको नी में प्रॉब्लम है, नी में दर्द होती है, तो पहले एक काम करो कि एक बार एक्सटेंशन मार लो, थोड़ा सा नी ठीक हो जाएगी, आपकी दर्द चली जाएगी। और दूसरे बंदे वो होते हैं जिनकी स्क्वाट ऑलरेडी बहुत हैवी है और उससे हैवी नहीं जा सकती है, डर लगता है, तो वो पहले एक्सटेंशन मार लो 3 सेट फिर जाओ। और जो बंदे बिगिनर्स हैं जिनकी लातें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और नी में भी दर्द हो रही है, तो वो 1 सेट एक्सटेंशन का मारो फिर स्क्वाट पे जाओ। तो ये बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने लेनी है एडवाइस तो लो, नहीं लेनी है तो मेरा कौन सा लॉस हो रहा है ठीक है। तो पेक डेक के लिए आपको एडवाइस होगी, आपको रिसर्च मैंने पहले ही बता दी, दिखा दी है स्क्रीन पे। एंड लेग्स के मिल गया आपको। तो आज हमारा अपर बैक था एंड बाइसेप्स थे, जो कि हमारा लीव हो गया था। वेडनेसडे को मैंने लैट्स मारे थे और लोअर आपकी जो बैक होती है वो आरडीएल्स वगैरह से ट्रेन हो जाती है। तो मेरी अपर बैक जो है ना, ऐसा होता है कि अगर आपको थिकनेस चाहिए और विड्थ चाहिए ना, वो वाली एकदम एथलीट टाइप, बॉडी बिल्डर टाइप, तो आपको अपर बैक ट्रेन करनी पड़ेगी अच्छे से। और उसमें 2 मूवमेंट सबसे बेस्ट होती हैं, या तो आप टी बार रो ले लो या तो आप बेंट ओवर रो ले लो। और लेकिन जो मैंने बेंट ओवर रो मारी है ना ये वाली, तो इसमें क्या होगा कि आप अपनी बारबेल को चेस्ट की तरफ लेके आओगे, पेट की तरफ नहीं, या फिर हिप्स की तरफ नहीं लेके आओगे। यूजुअली क्या होता है कि आप अपनी बारबेल को हिप की तरफ लेके आते हो, वो लैट फोकस्ड है। थोड़े बहुत टेरिस मेजर और बाकी चीज़ें ट्रेन होंगी, इतना फोकस नहीं होता अपर बैक पे वो। इसलिए जो मैंने आज मारी है वो वाली आप ट्राई करो मार के। अगर आपको लगता है कि आप लैट्स के अलग से एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो आपको फिर बेंट ओवर रोइंग जो होती है हिप पे लेके आते हो, जो वो करने की ज़रूरत होती नहीं है अगर आप ये वाले लगा रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने लैट्स को ट्रेन कर रहे हो और मूवमेंट से भी, आई होप आप कर रहे हो। तो अगर आपको अपने लैट्स को बिल्कुल स्पेसिफिकली ट्रेन करना है ना, तो जो अपनी एल्बो है उसको अपनी बॉडी के क्लोज रखो, ठीक है। कोई भी मूवमेंट अपनी एल्बोज को अपनी बॉडी के क्लोज रखो, आपके लैट्स इंगेज हो जाएंगे। आपने देखा होना कि जो आज की एक्सरसाइज मैंने करी है उसमें जो मेरी एल्बो है वो बाहर है, थोड़ी मतलब बाहर की साइड है, एंड मैंने जो बार है वो भी थोड़ी वाइड पकड़ी थी कंपैरेटिवली जो मैं प्रीवियसली पकड़ी थी बार। तो उससे क्या हुआ कि मेरे जो अपर बैक की इंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गई, लैट की इंगेजमेंट बिल्कुल कम हो गई। इस पर थोड़े बहुत रेड डेल्ट्स की इंगेजमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। एंड सेकेंड अप आपने देख ही लिया होगा, भैया और मेरी बकचोदी भाई वो बकचोदी नहीं थी एक्चुअली, में ट्रेनिंग करने का फिलॉसफी थी। मेरे को अब याद नहीं है मैंने कहाँ देखी थी, मे बी आर्नोल्ड और उसके फ्रेंड थे वो करते थे, रोनी कॉलमैन भी कर रहे हैं, ग्रेड कोच ग्रेग भी कर रहे हैं। मतलब मज़ा आता है अगर आपको ना अपनी ट्रेनिंग को ना फन करना है, मज़ेदार बनाना है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि जिम रोज़ जाना, डिसिप्लिन बनाना काइंड ऑफ अ बोरिंग थिंग। तो उन चीज़ों को कैसे मज़ेदार किया जाए ना, वो आपके ऊपर है। जिम पार्टनर ढूंढो, अगर नहीं है तो किसी दोस्त बनाओ जिम में जाके, पर आपको अपनी ट्रेनिंग को फन बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इन बिटवीन लीव कर दोगे। स्पेशली व्हेन द जिम इज इन विलेज और टाउन, स्मॉल प्लेसेस। अगर जिम आपका अच्छी जगह पे है, लाइक इन सिटीज़ लाइक इन चंडीगढ़, मोहाली, देन इट्स फाइन। तो उधर के आपको और भी चीज़ें मिल जाती है, जुम्बा क्लासेस, कार्डियो सेशंस, HIIT ट्रेनिंग्स, पिलाटेस, एवरीथिंग। सो वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ क्राउड जो वहाँ पे आती है, यू नो, सब एडुकेटेड है,
और काफ़ी नॉलेज मिलती है एंड ग्राइंड भी सब लोग बहुत करते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इन द मोटिवेशन व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ जिम्स जो सिटीज़ में है और जो विलेजेस में है. सो प्रेफर एक अच्छे जिम में जाओ अगर पॉसिबल हो. आपके नियर बाय कोई अच्छा बेस्ट जिम है. डो नॉट वरी फॉर फीस, बिकॉज ये जो फीस है अभी के लिए आपको लगता है कि चलो थोड़ी सी ज़्यादा है, पेरेंट्स मानेंगे नहीं, बट लेटर ऑन आपको ही फ़ायदा होगा इस सब चीज़ों का, है ना. आपकी बॉडी ही बनेगी, आपकी हेल्थ ही बनेगी और अच्छी क्राउड होगी, एजुकेटेड क्राउड होगी तो आपको ही नॉलेज मिलेगी. राइट, चलो दैट्स इट. चलो मेरे को जरा सामान लेने दो, फिर करेंगे आराम से बात. मेरे को भी डाइट पूरी करनी होती है यार, तुम ऐसे थोड़ी ना है. चलो मेरे को चलो सामान लेने दो, फिर करते हैं बात. वी आर बैक. 250 ग्राम पनीर ले लिया. आज बनाएंगे पनीर पास्ता. अगर कुछ बंदों को लगता है ना कि डाइट लेना बहुत मुश्किल है, तुम अपनी डाइट को टेस्टी बना सकते हो थोड़ी सी चेंजेस और कुछ ना कुछ करके. और तुम पनीर के पकोड़े बना लो और साथ में ठंडी ठंडी बियर. वो मत करना, सीरियसली मत करना. तेल कम रखो. तुम कुछ भी करो लेकिन थोड़ा बनाना ठीक से करो. अब 250 ग्राम पनीर में कितनी मतलब कैलोरीज और प्रोटीन होगा कैलकुलेट करो. चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ. ये रहा, ठीक है. पनीर पास्ता जो भी मैं बनाऊंगा ना उसकी एक पिक यहाँ पे लगा दूंगा और उसके कितने मैक्रोज हैं वो भी लगा दूंगा यहाँ पे, तो देख लेना, ठीक है. सो देखो आप अपनी मील्स को ठीक कर सकते हो. हाँ उतनी हेल्दी नहीं होंगी कंपैरेटिवली जो आप चिकन या फिर राइस खा सकते हो, लेकिन यार नहीं तो आप बोर हो जाओगे वही खा के और पक जाओगे और कुछ ना कुछ चीट कर लोगे फिर आप अपनी डाइट पे. इससे आप टेक्निकली अपनी डाइट से चीट भी नहीं कर रहे हो, आपका प्रोटीन गोल्स भी हिट हो रहे हैं. थोड़ा सा अनहेल्दी भी है, आपकी तरह चीट मील की तरह भी हो गया, लेकिन एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने प्रोटीन गोल्स हिट नहीं करे, ज़्यादा कैलोरीज हो गई, मैं मोटा हो जाऊँगा, ये वो नहीं होगा ना. कम से कम यू विल बी हैप्पियर. आपका मन भी अच्छा, आपका दिमाग भी खुश, आपका डोपामिन भी रिलीज हो गया और आपको प्रोटीन भी मिल गया. लाइक जीत सलाल सेज, कोशिश करो नेचुरल डाइट से अपने प्रोटीन्स, कार्ब्स, ऑल मैक्रोज कवर अप फ्रॉम योर नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट. ओके, देखा अगर वो नहीं हो पा रहा बोल कौन रहा है? अगर वो नहीं हो पा रहा है ना, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो, इन केस है ना इतना टाइप ऑफ फूड इज नॉट अवेलेबल विद यू, सो यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन एंड अदर सप्लीमेंट्स. सो यस, बट पूरा तो करना पड़ेगा. हाँ ये तो है, पूरा तो करना पड़ेगा. अब ना दो टाइप के बंदे होते हैं. जो बंदे बोलते हैं मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा. अब एक गध हो, पहली बात तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो, ठीक है. तुम 200 ग्राम प्रोटीन, अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन नहीं है, तुम नॉनवेज नहीं खा सकते, तुम भूल जाओगे इस जिंदगी में तुम्हारा वो प्रोटीन गोल पूरा होने वाला है, ठीक है. तुम हो एक आम बंदे जिसने घर में रहना है, खाना है और अपनी हेल्थ को देखना है, तो उसके लिए 100-150 ग्राम प्रोटीन इनफ है. ये है आम जिंदगी. आम जिंदगी में 100 ग्राम तो मिनिमम चाहिए. और जीनी है मेंटोस जिंदगी तो भैया वे प्रोटीन ले लो. और अगर आपको सुपर मेंटोस जिंदगी जीनी है ना, ले लो स्टेरॉइड्स, मजे आ जाएंगे, ठीक है. ऐसे मेरी गाइडेंस मत लियो स्टेरॉइड्स पे, मैं ऑलरेडी बहुत गंदी डोजेज ले रहा हूँ. ठीक है, मतलब अपने प्रोटीन गोल्स को हिट करो यार. एटलीस्ट मिनिमम 100 ग्राम तो रखो अपना प्रोटीन. अभी 250 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है. अब भी अंडे भी ले लूँगा शाम को, जैसे मैं, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि ताज़ा अंडे लूँ, ताज़ा सब कुछ लूँ. हाँ ताज़ा लेके आया, जस्ट अभी निकाल के आया मुर्गी से. और अंडे मुर्गी के लेना प्लीज़. ऑस्ट्रिच के मत लेना, मतलब ऑस्ट्रिच का अच्छा होता है पर तुम खा नहीं पाओगे केले. ये खा सकता है पर मैं खा सकता हूँ भाई. मैं बहुत बुरा इंसान हूँ. मैं इंसान खा जाऊँ प्रोटीन कॉल हिट करने के चक्कर में भाई, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, ठीक है. बस फ्राइडेज को डरता है थोड़ा सा. फ्राइडेज थोड़ा सा ना होता है, मैं नहीं खाता हूँ. पर कल भी मस्त डाइट करी है हमने. कल मैंने इतना खाया है, ये पूरा कढ़ाई दिख रही है ना, कंप्लीट मैंने खाई है. कैसे खाई है डोंट आस्क, बस खाई है और एक ही सिटिंग में खाई है. क्योंकि मेरे को जब भूख लगती है ना, मैं नहीं देखता दाएं बाएं, पर मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं खा रहा हूँ थोड़ा सा प्रोटीन रिच हो. और हाँ अब थोड़ा मैं भी डाइट के बारे में सीरियस हो जाऊँगा.
आपको भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो सीरियस होना पड़ेगा। अगर सीरियस नहीं होगे तो इसी लेवल पे रह जाओगे और फिर खुद को ही कस करते रहोगे। कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा। ग्राइंड में रोज़ कर रहा हूँ, मेहनत में रोज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं बन रहा, तो बनेगा कहाँ से? अभी ना डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। मैं जब से घर में आया हूँ ना, मेरा 2-3 किलो गेन हुआ ड्यू टू अच्छा खाना है, थोड़ा ठीक है, फुल्के चावल ये वो। पर वो इनफ नहीं है जो मेरे गोल्स हैं उसको रीच करने के लिए, तो मुझे अलग से अपना खाना बनाना पड़ेगा। अब मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ट्राई करता हूँ बोलने के लिए कि मेरे लिए खाना मत बनाया करो, मैं खुद ही बना लिया करूँगा। तो अभी थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा उन्हें कि ना बनाएं, एंड और इसके मुझे भी समझने के लिए टाइम लगेगा कि क्या बनाएं क्योंकि रोज़ खाना है, रोज़ बनाना है, खुद बनाना है। खुद के लिए करो। अगर आपको गेनिंग करनी है तो मम्मी और पापा के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, पैसे लो उनसे। इतना डिपेंडेंसी चलती है जब तक नौकरी नहीं लगी है। एक बार नौकरी लग जाए फिर तो टेंशन ही नहीं, फिर चिकन मीट जो मन करता है वो खाओ, फिर चिकन राइस पनीर सब चलेगा। बढ़िया डाइट कर लोगे आप भी। देखते हैं नौकरी लगने तो फिर देखना मेरे ब्लॉग्स को, ऐसी डाइट, मैं इवन डाइट प्लान शेयर करूंगा आपसे। अगर आपको अभी भी डाइट प्लान चाहिए जो मैं अभी खा रहा हूँ ना तो कमेंट कर देना, बता दूंगा क्या खा रहा हूँ। क्योंकि इतनी सी छोटी सी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितना ही खा लूंगा मैं। चलो ठीक है, पीस आउट।